बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हमारे जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने एक बाज़ार जो है वो सजाया हुआ है। ठीक है, आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कीजिए। आप एक कंटेंट तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। पैसा आपको आ रहा है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ऐसे हरकत या ऐसे अमल जिनसे लोगों में गुमराही फैल रही हो या लोग आपसे मुतासिर होके गलत रास्ते पर जाएं, तो फिर तो आप अकाउंटेबल होंगे। या तो फिर आप अपना जो डिस्क्लेमर देते हैं उसके अंदर लिख दिया करें कि ये सारे का सारा कंटेंट हकीकत से करीब नहीं है, इसमें बहुत कुछ मेड अप है और बहुत कुछ फैब्रिकेटेड है। ये अब मैं समझती हूँ कि इसको मस्ट कर देना चाहिए। और साथ में कहीं न कहीं बता भी दीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ हम बता रहे हैं वो दुरुस्त है। लेकिन आप क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपकी ऑडियंस तो आपके साथ दिल से कनेक्ट होती है ना। मैं आप यकीन करें, मैं हैरान रह गई क्योंकि जब मैंने इन लोगों के ऊपर बात करनी शुरू की है, मैं अगेन यही कहूँगी कि बहुत से लोग मैंने कई लोगों को देखा मेरे ऊपर, उन्होंने बाकायदा व्लॉग्स बनाए कि जी देखिए इन मोहतरमा को सर पे दुपट्टा लेके कहती हैं, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ भाई, अगर वो कोई कंटेंट तैयार कर रहे हैं, वो वीडियोज़ बना रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है जब तक कि वो उसके अंदर बेहयाई या गलत हरकत या मिस इन्फॉर्मेशन या लोगों को गुमराह करने की हरकतें नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल भी माज़रत के साथ, मेरी सोच ऐसी ही दकियानूसी है। मैं नाच-गाने को कभी भी प्रमोट नहीं करती। मैं आपकी वीडियोज़ में जो इस तरह का कंटेंट दिखाया जाता है कि लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं कि ये एक मुसलमान फैमिली है, उसमें ये सब कुछ हो रहा है, तो वो मैं नहीं उसको एक्सेप्ट करूँगी। मैं नहीं उसे ठीक समझती। लेकिन मैं कोई नहीं होती किसी पे इम्पोज़ करने वाली या कहने वाली कि आप भी यही करें। ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो चीज़ें जो लोगों को गुमराह कर रही है, उससे इज्तनाब करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। जहाँ पीका एक्ट जो है, हम जर्नलिस्ट के लिए है कि हम ज़रा-सी भी गलत खबर देंगे तो हमारी पकड़ होगी, तो फिर इन लोगों को भी आपको एक लाइन में लाना होगा। और अब जो मेरी इत्तलात है, इनको एक सीधी लाइन पर लाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। आप लोगों को अपनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, अपनी अमारात, अपनी ये चीज़ें दिखाकर एक तरह से एहसास कमतरी का शिकार करते हैं। दिखाइए लेकिन तमीज़ के साथ, दिखाइए लेकिन लोगों का एहसास करके। अब जनाब हुआ क्या है कि डकी भाई के बाद अब आगे है सिस्ट्रोलॉजी की बारी। डकी भाई ने जाली घर दिखाया, गलत बताया, अपने ऑडियंस से झूठ बोला, ये कहा गया, ये मैं नहीं कह रही, ये कहा गया उन प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से जिन्होंने बाकायदा आकर वो करायानामा दिखाया कि डकी भाई जिस घर को अपना घर बता रहे हैं। देखिए, ड्रामा होता है ना अगर टीवी पर चलता, तो हमें पता होता है ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। उसके शुरू में एक डिस्क्लेमर आता है कि जी ये ड्रामा जो है हकीकत पर मबनी नहीं है। किसी भी किरदार से इसकी मुसाबकत होने की सूरत में हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन आप जो है कहते हैं ये सच है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। जब आप ये सब कह रहे हैं, तो आप दुनिया को बता रही है घर मेरा है। यहाँ पे तो फ़ोर्जरी के भी मुकदमात आप पे हो सकते हैं ना, कि आप किसी और के घर को अपना बता के बाद में आप क्लेम भी कर सकते हैं। लोग तो घरों के ऊपर काबिज़ भी हो जाते हैं, क्या पता कोई मकसद ऐसा ही हो? मतलब मैं कह रही हूँ हो सकता है। अब यहाँ पे डकी भाई ने उनके जो थे प्रॉपर्टी डीलर, उन्होंने कहा कि जी ये झूठ बोला गया है, ये किराए का घर है, इसका किराया जो है 4 लाख समथिंग था, इसको ज जून में लिया गया है और फिर मुझसे अब दरख़्वास्त की जा रही है बार-बार कि मैं ये वीडियो उतार दूँ, लेकिन ये सच है। अच्छा देखिए, दूसरी तरफ मैं ये भी कहती हूँ कि प्रॉपर्टी डीलर साहिबान जो होते हैं, वो भी कोई दूध के धुले नहीं होते। मेरे साथ बड़ी बार हैंड हो चुका है, बल्कि एक बार तो बाकायदा तौर पे पार्टी से मिलवाया ही नहीं गया और एक मेरा प्लॉट था जिसे मैंने बेचा और उसमें बाकायदा तौर पे 40 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी डीलर ने नीचे रखे। ये बाकायदा, ये माशाल्लाह, ये प्रॉपर्टी डीलर जो है ये यहाँ पे उसका लाहौर में एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट भी है। कभी ज़रूरत पड़ी तो इस पे भी बात करेंगे और आपको बताऊँगी उसे चूना लगाया कैसे। मुझे जो कीमत बताई जिस पे फ़रोख्त किया उसके ऊपर 40 लाख नीचे रख के दूसरी पार्टी से डील की। मुझे उसके साथ उसने डायरेक्ट उसी दिन कराया जिस दिन बस हमारी बातचीत हो रही है। पेपर पे कुछ लोग जो है पैसे कम भी लिखवाना चाह रहे होते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं। मुझे तो एक मामले में पूरी मनी ट्रेल देनी पड़ी, तो फिर पता लगा जब उन साहब तक मैं पहुँची, उनसे मैंने कहा कि जी ज़रा वो डिटेल्स पूरी आपकी साइड की भी शेयर कर दें, तो पता लगा जनाब कि मुझे तो जो बताया है उससे 40 लाख ऊपर में उनको फ़रोख्त किया और उनको भी नहीं पता है कि ये चीज़ बीच में हुई है। तो जनाब दोनों तरफ से ये हाथ अपने ना ठीक से धो रहे होते हैं बहती गंगा में। अब हुआ क्या जनाब कि इन्होंने जिन प्रॉपर्टी डीलर के साथ मामलात किया, अब ये प्रॉपर्टी डीलर्स भी कई दफ़ा बहुत ज़्यादा पैसे बताते हैं, काम कुछ किया भी नहीं होता। एट टाइम्स बहुत अच्छे से भी काम हो रहा होता है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया जनाब कि वो प्रॉपर्टी डीलर के साथ कोई भाव-ताव इतना किया और उनको पैसे इतने थोड़े दिए, जबकि मैं समझती हूँ, ढकी भाई या जो भी हैं बाकी इस एस्ट्रोलॉजी जो भी अल्लाह ने इतना आपको दिया है, तो थोड़ा देते हुए भी दयालु हो जाया करें, कुछ नहीं होता। बल्कि लोग आपके गुण गाएँगे। जब आप लोगों को यूँ सप्रेस करेंगे, लोगों के साथ इस तरह से डीलिंग्स में आप बाहर होंगे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो भी गुस्से में आके आपके बारे में बातें भी करेंगे और सच्चाई भी आपकी दिखाएँगे।
अब डकी भाई का जो घर था, वो जनाब उन्होंने जब ये सारी चीज़ें दिखा दी, तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी शायद इनके ये पैसे बचाने के लिए अब ये पूरा गेम किया जा रहा है कि घर तो इनका नहीं है, कि कहीं एनसीसी आई है, जहाँ इनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको अब सील किया जा रहा है या कब्ज़ा किया जा रहा है या व्हाट्सएवर जो बातें हो रही थी, तो ये बचाने के लिए किया है। लेकिन ये बात हमने भी अपने ज़राए से मालूम कर ली कि वो घर जो है वो किराए का है। अब नहीं मालूम कि बाद में कोई उनकी मालिक मकान के साथ डील हो गई हो, तो वो एक और चीज़ हो सकती है। लेकिन हमें मुबैना तौर पर ये इत्तलात है, मैं भी इसको फिर भी 100% कन्फर्म नहीं कहूँगी। अब आगे आ जाते हैं जनाब कि एक और मामला होता है, फिर ये बात आई कि जनाब यहाँ पर ये मामला हुआ तो दूसरी तरफ सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात आ गई। सिस्ट्रोलॉजी ने लोगों को, उनकी बहन है फातिमा फैसल, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करती हैं, लेकिन उसमें फिर वही बात है कि बहुत सी चीज़ें उनकी जिन पर मुझे एतराज़ हो सकता है और बहुत से लोगों को एतराज़ है, लेकिन एक हार्ड वर्क है, वो हो रहा है। लेकिन अगर वो थोड़ा-सा कुछ चीज़ों का और ख़्याल करें, हमारे कल्चर को देखते हुए, हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ को देखते हुए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हरगिज़ मैं ये नहीं कह रही कि मीतर स्कार्फ़ करके बैठ जाए, वो उनका अपना अमल है, वो उनका अपने रब के साथ का मामला है। लेकिन ये डांस, ये नाच-गाना, ये चीज़ें कम से कम आप अपनी ऑडियंस के लिए अपने आप को थोड़ा-सा चेंज कर लें। जिस तरह हमारे बहुत से मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जब वो कहीं जाती हैं ख़वातीन, तो सर पे दुपट्टा कर लेती हैं, क्योंकि वो जिस हलके में जा रही हैं, जिन लोगों में जा रही हैं, चाहे दुनिया दिखावे के लिए सही। तो आप अपनी आवाम को एक अच्छा एक मैसेज देने के लिए आप थोड़ा-सा अपनी ड्रेसिंग को हमारी कल्चर के मुताबिक कर लेंगे, तो लोग उससे ज़्यादा खुश होंगे और शायद आपकी ऑडियंस व्यूअरशिप में भी इज़ाफ़ा होगा। हैविंग सेड दैट, मैं कोई नहीं होती, आप माशाल्लाह जो भी काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत के साथ कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा अगर एहतियात कर लें, तो जो वालिदैन की शिकायत है, वो थोड़ी कम हो जाएँगी। अब इन्होंने क्या किया फातिमा फैसल ने, कि इन्होंने जाकर अपने व्लॉग में दिखाया कि हम एक घर खरीदने जा रहे हैं और शायद हम इंशाल्लाह ये घर खरीद लेंगे, आवर न्यू हाउस टू बी, कुछ इस तरह करके उनका वो कोई थंबनेल कैप्शन वगैरह था। अच्छा, अब जब इन्होंने वो व्लॉग लगाया और लोगों ने देखा, फिर उसके बाद हम बड़ी देर इंतज़ार करते रहे कि शायद यार कोई आएगी बात, अब इन्होंने घर खरीद लिया। बल्कि इवन आई रिमेंबर एक व्लॉग इनका ऐसा भी आया था जिसमें इन्होंने ये भी कहा था कि हम सामान अपना बेच रहे हैं, तो मैंने सोचा कि शायद वही घर जो है खरीदने जा रहे होंगे। हम भी कभी-कभी इस तरह के देखते होते हैं व्लॉग्स, ख़ासतौर पे वो जो होम टूर वाले होते हैं, वो ज़रा अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। तो वहाँ पर उसके बाद कोई सुनने में नहीं आया कि कोई शिफ्ट हुए, बात एक आई गई होगी, बिल्कुल खामोशी, दोबारा उस पे गुफ्तगू नहीं हुई। अब डीलर साहब सामने आए, उन्होंने कुछ वीडियोज़ भी अपने अकाउंट पे कहते हैं शेयर की है और वो कहते हैं कि हमारे पास आई, इन्होंने हमें कहा कि हम घर देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। जिस घर का हम कहें कि इसकी आप वीडियो नहीं बना सकते, तो कहते ओहो! हमें तो ये पसंद नहीं आ रहा, किसी और पे ले चलिए। आखिरकार एक घर पे उन्होंने कहा ये तो हमें बहुत पसंद आ गया, हम इसकी वीडियो बनाना चाहते हैं, बहनें यहाँ पर नहीं है, हम उनको दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने इनको इजाज़त दे दी, थोड़ी देर में ये देख-दुख के जब फ़ारिग हो गए, तो उनके वालिद कहते हैं कि हमारी कोई फ़ौतगी होगी और उसके बाद ये चले गए और उसके बाद कोई बातचीत नहीं। कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं कि हमने जब वो व्लॉग लगा हुआ देखा, तो मुझे समझ आ गई कि ये सिर्फ़ व्लॉग बनाने के लिए आए थे। अच्छा, एक बात मैं कहूँ कि अगर उन्होंने व्लॉग बनाना था, तो बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो बगैर इसके भी आपको बनाने देते हैं। चलो उनकी एक प्रमोशन ही हो जाती है कि भई एक घर बेचने वाला है, कोई राब्ता भी कर सकता है, पूछ भी सकता है, या अपने डीएम में डाल भी सकते हैं कि भई ये इनका राब्ता है, हम तो नहीं खरीदे, आप खरीदना चाहते हैं तो ले लीजिए, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं व्हाट्सएवर। तो मैं समझती हूँ उनको कोई ऐसी ज़रूरत तो नहीं थी। ये थोड़ा-सा समझ ये भी आता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, ये भी अपनी थोड़ी-सी खिच जो है निकाल रहे होते हैं एट टाइम, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने भी इतनी मेहनत की है, इतना दिखाया है, कुछ डील नहीं बनी, उल्टा व्लॉग लगा लिया, व्लॉग से उन्होंने भी 5, 6, 7, 10 लाख कमा लिए होंगे एक व्लॉग से और उनको तो कुछ भी नहीं मिला। यानी कि 10-20 हज़ार रुपया भी नहीं मिला, उनका उल्टा पेट्रोल भी लगा, भागना, दौड़ना, वो मेहनत, मशक्कत एक अपनी जगह थी और फिर जब उनको लगा कि जी हमें तो बेवकूफ़ बनाया गया और हमसे तो ये सारा एक इनके व्लॉग के लिए एक ड्रामा था, हम तो इनके मोहरे बने, तो उन्हें भी गुस्सा आता है और फिर वो आपके सामने सारी बातें करते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि दरअसल कुछ उनके मामलात अपने भी होते हैं, कुछ उनके अपने कमीशन के मामलात भी होते हैं। तो हम एक तरफ की स्टोरी सुन के हम दूसरी साइड को बिल्कुल ही गलत नहीं कह सकते। अलबत्ता ये लोग जो है ये सामने आए और डकी भाई के बाद उन्होंने कहा कि शायद अब हम भी बात करेंगे, हमारी बात की भी एक बड़ा चर्चा होगा और अपनी खिच भी निकल जाएँगी, ये भी हो सकता है और दूसरी बात भी हो सकती है। तो लेकिन ये है कि जो लोग कह रहे थे कि शायद इनका जो घर जो ये रोज़ दिखाती है, वो भी इनका नहीं है, किराए का है, लेकिन नहीं, वो घर इनका अपना है और जो घर ये लोग देख रहे थे, देखिए इनकी फैमिली है, माशाल्लाह इन्होंने बहुत कमा लिया है और ये अब खरीद भी सकते हैं, बहुत अच्छा घर भी ले सकते हैं, तो व्हाई नॉट, इंसान अपनी ज़िंदगी में अपग्रेड करता है चीज़ें। लेकिन लोग जो है इस पे बहुत ज़्यादा उन्हें टॉन्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देखें झूठ बोल के, फ्रॉड करके इन्होंने जो घर अपना नहीं था वो दिखाया है, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा था कि हमने ये घर खरीद लिया है। उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ अ स्टोरी या उनका कंटेंट, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छाई ये होती है कि आप अगले को भी बताएँ कि हम कंटेंट ही बना रहे हैं। उनको बेवकूफ़ भी ना बनाएँ और होपफुली नहीं बनाया होगा, उनको चाहिए कि वो इसका जवाब दे दीजिए, बता दीजिए कि हुआ क्या था। और देखिए होता है ना, आपकी ज़रूरी तो नहीं है जो भी आप घर देखें तो आप खरीद देंगे, आपकी डील नहीं भी बनती। लेकिन हाँ,
वीडियो आपको फिर उनकी परमिशन से डालनी चाहिए थी। अगर आप घर नहीं खरीद रहे थे तो एथिकली आपको चाहिए था कि उस प्रॉपर्टी डीलर से कहते कि भाई हम वो वीडियो लगाना चाह रहे हैं, और अगर वो कहते हैं कि चलिए इसकी मद में हमें कुछ दे दें तो दे दीजिए, आपका क्या जाता है, थोड़े से पैसे ही तो हैं, अल्लाह ने इतना आपको दिया है। और जो इस तरह से आप प्रॉपर अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके काम में बरकत ही होगी। एनीवे, ये थी कुछ खबरें मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।